गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की क्लास में हम 3 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 अक्टूबर के जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के उनका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 2 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। हाँ जी, 2 अक्टूबर को विश्व भर में वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। किस देश ने पूर्वी तट से हारसुंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों हारसुंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया। दोस्तों पूर्वी विदेश मंत्री फुमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? फुमियो किशिदा जापान देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नजला बोर्डेन रोमदाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की। हाँ जी, ट्यूनीशिया की नजला बोर्डेन रोमदाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अमेजॉन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाँ जी, अमेजॉन ने इंडिया में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। छठा क्वेश्चन था केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया था पीयूष गोयल जी ने। भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर था अमेरिका। हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने 13,165 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 की देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों दिल्ली वेस्ट पर्यावरण संगठन को लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई थी। हाल ही में किस सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निर्देशक जो डॉक्टर मंगू सिंह है उनका कार्यालय कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों 31 मार्च 2022। हाँ जी, मंगू सिंह का जो कार्यालय था वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? डिजी सक्षम लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ट्विटर। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जो भूपेंद्र यादव है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सहयोग से डिजी सक्षम लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या हुआ? डिजिटल कौशल कार्यक्रम, इसका जो डिजी सक्षम है वो एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। इसके द्वारा जो देश के हमारे युवा है उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त परीक्षण दिया जाएगा। यानी जो लोग है उनको कंप्यूटर की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले साल में 3 लाख युवाओं को ये ट्रेनिंग पूरी मुफ्त में करवाई जाएगी। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ लेटेस्ट में उसका जो सी है वो सत्या नडेला, जो कि कब से है? 4 फरवरी 2014 से इसके सीईओ है। 4 फरवरी 2014। उसके बाद इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1975। कहां पे हुई थी? न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका में हुई थी। और जो इसका अब हेडक्वार्टर है वो है रेडमोंड। कहां पे? रेडमोंड, वाशिंगटन में। रेडमोंड वाशिंगटन। और इसके जो फाउंडर है यानी कि जिन्होंने इसकी स्थापना की उनका नाम है, सब जानते होंगे उसको, तो बिल गेट्स। क्या नाम है उनका? बिल गेट्स। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है? क्या पहला अंतरिक्ष यान कौन सा? लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे बुध, शनि, शुक्र, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बृहस्पति। हाँ जी, बृहस्पति। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा
अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन शुद्ध ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है। क्या नाम है इस यान का? लूसी लॉन्च किया है। इस यान को फ्लोरिडा के कैंप कैनरावेल स्पेस फोर्स स्टेशन में एटलस वी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। किसी में एटलस वी रॉकेट पर इसे लॉन्च किया जाएगा। एटलस वी रॉकेट, एटलस वी रॉकेट पर इसको लॉन्च किया है। जबकि नासा का जूनो अंतरिक्ष यान, कौन सा? जूनो अंतरिक्ष यान, इनका जूनो अंतरिक्ष यान जो होता है 2016 से, कब से? 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है, यानी कि उसके चक्कर लगा रहा है बृहस्पति की 2016 से जूनो। अब कौन से लूसी यान को लॉन्च करने की तैयार किया हुआ है अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने। तो दोस्तों अगर यहाँ पे नासा की बात आई है तो नासा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नासा, नासा की फुल फॉर्म अभी तक जो भी हम सुनते आए हैं वो नासा ही सुनते आए, हमें इसकी फुल फॉर्म मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ही पता होगी, तो यहां से पता कर लेते हैं। नेशनल ए से होगा एरोनॉटिक्स स्पेस इससे होगा, ए से होगा एडमिनिस्ट्रेशन नासा की ये फुल फॉर्म है। नासा की जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। कहां पर हुई थी? 1958 में। कहां पर? इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो इसका है वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका में। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। तो दोस्तों अब बृहस्पति के ग्रह के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बृहस्पति ग्रह को लेकर हमारे एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ जी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। जो इसका एरिया है, सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया वो है 61.42 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। हाँ जी, जो इसका वो ऑर्बिट पीरियड है, ऑर्बिटेशन यानी कि परिक्रमा जो लगाता है, परिक्रमा इसकी जो पूरी होती है वो होती है 12 साल में। कितने में? 12 साल में पूरी होती है। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, सूरज से कितनी दूरी पर है? वो है 778.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर 778.5 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या बिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, फेसबुक। हाँ जी, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदाय को सीखने, सिखाने और कमाने का अवसर देगा। तो दोस्तों फेसबुक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले फेसबुक के जो सीईओ है, यानी कि जो सीईओ यानी फाउंडर, उनके जो फाउंडर है वो कौन है? सबको पता होगी, मार्क जुकरबर्ग। और इसके एड्यूरोडो, सर्विन, डस्टिन, कैरिस ह्यूज, ये इसके फाउंडर है। अब ये स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 2004 फरवरी में। कब हुई थी? 2004 फरवरी में। कहां पे हुई थी? कैम्ब्रिज में। कहां पे? कैम्ब्रिज में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मिनियो पार्क। कहां पे? मिनियो पार्क, कैलिफोर्निया। और दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हारून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है। हारून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीत जी, प्रेम जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है मुकेश अंबानी। हाँ जी, हारून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहा है। हारून इंडिया की रिसर्च लिस्ट में 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, ये सेकंड नंबर पर है। इनके पास जो संपत्ति है वो 5,05,900 करोड़ रुपए है। और तीसरे नंबर पे नाम आता है एससीएल कंपनी के चेयरमैन का, एससीएल कंपनी के चेयर का शिव नाडर। क्या नाम उनका? शिव नाडर। उनकी जो संपत्ति है वो 2,36,600 करोड़ रुपए है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है केरल, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत विकास योजना को संस्थागत ऋण सहायता दी जाएगी। जो भी विकास योजना है उनके लिए ऋण दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में और समृद्धि आएगी, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे और विकास बढ़ेगा। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू, पहले तो एयू की फुल फॉर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एक्शन एंड अर्जेंसी, अर्जेंसी स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1996 में हुई थी। स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी। पहले ये कंपनी व्हीकल फाइनेंस के रूप में हुई थी। ये जो स्थापना की थी ना व्हीकल फाइनेंस, यानी कि जो भी टू व्हीलर था या फोर व्हीलर उसको ये फाइनेंस करते थे। फिर 19 अप्रैल 2017 को बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया। फिर ये 2017 में इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको जो एमडी है वो है संजय अग्रवाल जी। इसके जो एमडी है एयू फाइनेंस बैंक, उनका नाम है संजय अग्रवाल जी। एमडी और सीईओ दोनों वही है। ये जो इसका हेडक्वार्टर है एयू स्मॉल बैंक का वो है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर, यानी कि राजस्थान इसका जो हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही, तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल, उनका नाम है यहाँ पे कालराज मिश्रा, कालराज मिश्रा। और जो वहाँ की कैपिटल है वो है, वहाँ की राजस्थान की कैपिटल है वो जयपुर, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। वहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी है। अशोक गहलोत। जो इसका गठन हुआ था राजस्थान का वो हुआ था 30 मार्च 1949 में। 30 मार्च 1949 में राजस्थान का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए, क्या पालन के लिए? याक पालन के लिए क्रेडिट योजना की मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए चरवाहों को उनकी आजीविका मजबूत करने के लिए ऋण में मदद के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक द्वारा विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमारे दो
मेन पॉइंट है, एक तो नाबार्ड और एक अरुणाचल प्रदेश। पहले नाबार्ड के बारे में पता कर लेते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड इसका जो मुख्यालय है, सबसे पहले इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। नाबार्ड, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म हिंदी में अगर पता करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जो इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, वो हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रबंध निर्देशक है जो इनके इस टाइम पर, वो है गोविंदा रजुल चिंतला। गोविंदा रजुलू चिंताला। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। ईटानगर। और जो इसका गठन हुआ था अरुणाचल प्रदेश का, वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। और यहाँ के सीएम है इस टाइम पर, उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू, जो कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत बेस्ट डॉक्टर रुकमणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुशेक को 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से? यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन या भूटान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका। भारत बेस्ट डॉक्टर रुकमणी बनर्जी और अमेरिका का बेस्ट प्रोफेसर हरिक हानुशेक को अभूतपूर्व कार्य के लिए 2021 यीदान पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को एच के $30 मिलियन, एच के $30 मिलियन मिलेंगे, जो कि लगभग 3.9 मिलियन डॉलर के बराबर है। किसके बराबर? 3.99 मिलियन डॉलर के बराबर है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? कौन से पुरस्कार से? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे 5 वैज्ञानिक, 9 वैज्ञानिक, 11 वैज्ञानिक या 15 वैज्ञानिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है 11 वैज्ञानिक। हाँ जी, हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार को CSIR के संस्थापक, किसके द्वारा? CSIR के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया। इसका नाम किसी पर रखा गया? जो इस पुरस्कार का जो CSIR के संस्थापक और निर्देशक थे, स्वर्गीय यानी कि जो अब वो दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक या यस बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को उच्च नेट परफॉर्मिंग एसेट्स और नेगेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट्स की वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा गया था। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के पर्यटकों
को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नेपाल, चीन, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, नेपाल। हाँ जी, कोविड 19 के कारण 22 मार्च वर्ष 2020 में 22 मार्च 2020 में प्रतिबंध नेपाल के द्वारा लगा दिया, भारत नेपाल बॉर्डर पर लगे लोगों व वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल सरकार ने स्थिति को सामान्य देखते हुए पहले तो पर्यटकों को पैदल प्रवेश की अनुमति दी। अब भारतीय प्राइवेट वाहनों व मोटरसाइकिल को कोविड बचाव के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद पूर्व की तरह वाहनों की कागजी प्रक्रिया के बाद प्रवेश की अनुमति दे दी गई है।